आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर्बल। मैं हूं आपके साथ काजल मेहता। इस वक्त हम धनबाद में पहुंचे हैं। धनबाद ये संसदीय सीट, लोकसभा संसदीय सीट, जहां पे आज डुल्लू महतो ने एनडीए के जो प्रत्याशी उन्होंने नामांकन किया है। और नामांकन करने के बाद जब वे रोड शो के लिए सड़क पे आए तो उस वक्त सैकड़ों की संख्या, नहीं कह सकते हजारों की संख्या में समर्थक यहाँ पे मौजूद रहे और सिक्योरिटी भी जो है काफी, सिक्योरिटी की व्यवस्था भी काफी अच्छे से रखी गई। इस वक्त जो यहाँ पे फ्लोर, माफ कीजिएगा, इस वक्त हम मैदान में हैं जहाँ पे सभी समर्थक हैं और कई लोग हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी संवाददाता इकबाल है जिन्होंने सुबह से नजर बनाए रखी है यहाँ पे। ये कौन सी जगह है इकबाल? धनबाद, ये गल्फ ग्राउंड के नाम से जाना जाता है जी। तो इस वक्त हम ये यहाँ पे हैं मैदान में और जहाँ पे सारे लोग पहुंचे हुए हैं। डुल्लू महतो है, बाबूलाल मरांडी है और साथ ही साथ कई लोग, कई कार्यकर्ता मौजूद है और भारी तादाद में समर्थक भी मौजूद है। कैसी सुबह से ही आप नजर बनाए हुए हैं इकबाल? सुबह से आपने चीजों पे नजरें बना रखी है, कैसी तैयारियां हुई है सुरक्षा को लेकर के? क्या कुछ तैयारियां हैं? ये सुरक्षा के लेकर जहाँ तक तैयारी है, ये प्रशासन के सुरक्षा का जो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे तरह से ये है सुरक्षा की गई है। और प्रशासन की बहुत ही बेहतरीन, हर जगह, हर चौक चौराहे पे किसी भी प्रकार का रैली का कोई भी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में इकबाल, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने सुबह से यहाँ पे नजरें बना रखी है और लगातार जो है समर्थक यहाँ पे एकजुट हो रहे हैं। ऐसे में यहाँ पे सारे बीजेपी के जो कई दिग्गज चेहरे नजर आ रहे हैं यहाँ पे, जनता का क्या कुछ मूड है? जनता का क्या कुछ मूड है? जनता तो यहाँ माटी का बेटा का बात चल रहा है कि हमारी माटी का बेटा है तो हम माटी का बेटा को चाहेंगे, माटी का बेटा को हमने वोट दूंगा। और आजादी के बाद यहाँ का जनता का कहना है कि आजादी के बाद अभी तक कोई भी ऐसा मिट्टी का बेटा को टिकट नहीं दिया गया है, इसलिए ये टिकट अभी मिला है। फिर से आपसे जुड़ेंगे, एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे। इस वक्त हम सहयोगी हमारे साथ इकबाल थे, आपको अभी नजारा दिखाएं। स्टेज पे सारे कई कार्यकर्ता मौजूद है, डुल्लू महतो मौजूद है, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मौजूद है। उसके बाद फिर से हम संवाददाता इकबाल से बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले आप ये देखिए, स्वागत समारोह चल रहा है यहाँ पे और नामांकन के बाद की ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त आपको स्टेज पे नजर आ रहा है और जो स्वागत किया जा रहा है यहाँ पे लगातार। और डुल्लू महतो मौजूद है वहाँ पे और बाबूलाल मरांडी है, अमर बावरी नजर आ रहे हैं और कई ऐसे भाजपा के दिग्गज चेहरे नजर आ रहे हैं जो इस वक्त स्टेज पे हैं। दलित शोषित पिछड़े वर्गों तक उन्होंने आवाज बनने का काम किया। ऐसे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री अब वर्तमान में झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी का यह मंच अभिनंदन करता है, ये स्वागत करता है। यह अभी मंच पर विराजमान है भाजपा के प्रत्याशी भाजपा के प्रत्याशी जो धनबाद में टाइगर के नाम से मशहूर है और इस चिलचिलाती गर्मी में भी उपायुक्त कार्यालय से इस सभा स्थल तक पैदल आने का काम किया अपने समर्थकों के साथ, उनका भी और ऐसे टाइगर का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। मंच पर विराजमान सभी माननीय सांसद पशुपतिनाथ सिंह जी, श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी, माननीय विधायक और प्रतिपक्ष के नेता श्री अमर बावरी जी, श्री राज सिन्हा जी, विधानसभा में मुख्य सचेतक बिरंची नारायण जी, अपर्णा सेन गुप्ता जी, लंबोदर महतो जी और इस मंच पर विराजमान प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्य समिति के सदस्य, विधानसभा के संयोजक, सह संयोजक, प्रभारी, हमारे लोकसभा के प्रभारी जो विगत 1.5 महीनों से इस लोकसभा में काम कर रहे हैं, जैसे सुरेश जी एवं मंचासीन सभी अतिथियों का
अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बड़े भाई सत्येंद्र जी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मोहन कुंभकार जी से आग्रह करूंगा आवे और माननीय सांसद पीएन सिंह को पुष्प देकर और अनुवाद देकर स्वागत करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निरसा के विधायक माननीय अपर्णा सेन गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि आवे और कम शब्दों में अपनी बातों को रखें। अपर्णा सेन गुप्ता बिना संबोधन का सम्मानित मंच कर। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे प्रत्याशी सम्मानित ढुल्लू महतो जी का नामांकन के शुभ अवसर पर, चूंकि समय कम है और चिलचिलाती धूप को देखते हुए हमें कम शब्द में ही बोलने को बोला गया, तो सम्मानित मंच और उपस्थित हमारे दूर दूर से, सुदूर गांव देहात से आए हुए हमारे भाइयों, देवतुल्य हमारे भाइयों एवं बहनें, बस समय कम है। 25 तारीख को वोट है, आज 30 तारीख हो गया और इसी जो धूप में, इतना बड़ा धूप को देखते हुए, गर्मी को देखते हुए आप लोग सब जो यहाँ उपस्थित है, तो इसी तरह से 25 तारीख को सुबह सुबह विशेष करके हम माता बहनों और भाइयों से हम यही अनुरोध करेंगे कि हमें संकल्प लेना है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत। हम जिस बूथ में रहते हैं, जो बूथ में हम वोट देते हैं, वो मेरा सबसे पहले एकदम भारतीय जनता पार्टी का, एकदम शुरू से जब से वोटिंग शुरू होगा तब से लेके लगातार सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही वोट पड़ेगा भी, क्योंकि सुदूर गांव देहात में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी का जो विकास का काम घर घर पहुंच गया है, चाहे हम महिलाओं को सम्मान देने के लिए जो शौचालय दिया गया, विशेष करके गांव देहात की महिलाएं जो सुबह अंधकार और शाम का अंधकार का इंतजार करती थी कि हमें शौच के लिए बाहर जाना है, ऐसे हम महिलाओं को सम्मान देने का काम किए हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। और जो घर देने का काम किए हैं, जो आवास देने का काम किए, जो गैस चूल्हा देने का काम किए, हम तमाम महिलाओं जो गांव में हम लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, घर रहे, जब कि हम लोग किसको देंगे वोट, सिर्फ हमारे सामने माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। और कोरोना काल में जो देखे किस तरह को हम लोग को जान बचाने का काम किए हैं, ऐसे सभी योजना जो 10 साल माननीय प्रधानमंत्री जी किए हैं, उसको देखते हुए हमारे ऊर्जावान प्रत्याशी जो गरीब शोषित जनता का हक अधिकार के लिए बराबर संघर्ष करते हैं, ऐसे हमारे ढुल्लू महतो जी जो प्रत्याशी बने हैं, इसे ऐतिहासिक वोट से धनबाद में कमल खिलाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का हाथों को सशक्त करेंगे, एक कमल फूल यहाँ से भेजने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी अपर्णा सेन गुप्ता जी। अब धनबाद के लोकप्रिय विधायक राज सिन्हा जी से आग्रह करूंगा कि आवे और कम शब्दों में अपनी बातों को रखें। राज सिन्हा जी। मंच पर सम्मानित अपने अतिथि और राजस्थान के यशस्वी लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, हम सबके लोकप्रिय नेता और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, हम सबके अभिभावक स्वरूप धनबाद के लोकप्रिय सांसद आदरणीय पशुपतिनाथ सिंह जी, हम सबके प्यारे भाई और जिनको आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है धनबाद लोकसभा से, ऐसे जुझारू नेता भाई ढुल्लू महतो जी, विधानसभा में हम लोगों के नेता प्रतिपक्ष चंदन क्यारी के विधायक अमर बावरी जी,
बोकारो से उपस्थित मुख्य सचेतक बोकारो विधायक भाई बिरंची नारायण जी, निरसा की माननीय विधायक अपर्णा देन गुप्ता जी, लोकप्रिय विधायक लंबोदर महतो जी और हमारे बगल के गिरिडीह के माननीय लोकप्रिय सांसद आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी, मंच पर उपस्थित हमारे तीनों जिलाध्यक्ष महानगर के श्रवण राय जी, ग्रामीण के काके जी, घनश्याम ग्रोवर जी और बोकारो के जयदेव राय जी एवं सभी उपस्थित सामान्य हमारे पदाधिकारीगण, हमारे इस पंडाल में इस गर्मी में भी, चिलचिलाती धूप में भी कोने कोने से आए हुए माताओं बहनों, मीडिया के साथीगण, आप निश्चित रूप से यहाँ उपस्थित हुए हैं अपने दुल्लू जी के नामांकन के अवसर पर। और जब नामांकन के बाद हम लोग निकले और जिस प्रकार से सड़कों पर अथाह जन सैलाब दुल्लू जी का इंतजार कर रहा था और वहां से पैदल ही इस धूप में सब लोग दुल्लू जी के साथ पैदल यहाँ पे आए, इस गर्मी में यह सोचने पर असंभव सा लगता है, लेकिन इस असंभव को भी आप सब ने कर दिखाया है, संभव कर दिखाया है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप सब अपने नेता की, हमारे भजन लाल शर्मा जी का, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी की बातों को सुनने के लिए इस धूप में यहाँ बैठे हैं। मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप सब दोनों हाथ उठाकर जब हम जय श्री राम का उद्घोष करें तो आप सब दोनों हाथ उठाकर अपने माननीय प्रत्याशी जी को आशीर्वाद दीजिए और अपने नेता को, हमारे जो दो नेता दो यहाँ उपस्थित है, अपने नेता को यह विश्वास दिलाइए कि धनबाद की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा थी, आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। यह जय श्री राम। दोनों हाथ उठा के भाई जितने लोग हैं सब लोग आशीर्वाद दिलाइए और अपने नेता को विश्वास दिलाइए। जय जय श्री राम, जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भजनलाल शर्मा जी जिंदाबाद। भजनलाल शर्मा जी का स्वागत है, आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का स्वागत है। बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, डुल्लू महतो जिंदाबाद, डुल्लू महतो जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय विधायक राज सिन्हा जी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बोकारो के लोकप्रिय विधायक माननीय बिरंची नारायण जी से आग्रह करूंगा कि आवे और कम शब्दों में अपनी बातों को रखें। 44-45 डिग्री तापमान में बड़े ही प्यार से और शान से खड़े यहाँ कार्यकर्ता मित्रों के सम्मान में एक बार प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। यहाँ विराजमान झारखंड के जन जन के नायक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, राजस्थान से चलकर आए, डुल्लू महतो जी को अपना आशीर्वाद देने आए राजस्थान के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे धनबाद लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमान डुल्लू महतो जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के इस धनबाद लोकसभा के 3 बार लगातार ऐतिहासिक रूप से विजय गाथा लिखते हुए ऐसे हमारे अभिभावक के तरह माननीय पशुपतिनाथ सिंह जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में चंदन क्यारी के लोकप्रिय विधायक श्रीमान अमर कुमार बावरी जी, बगल में गिरिडीह लोकसभा से प्रत्याशी एनडीए के उम्मीदवार आजसू पार्टी के उम्मीदवार श्रीमान चंद्र प्रकाश चौधरी जी, हमारी बहन निरसा की भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपर्णा सेन गुप्ता जी, हमारे बड़े भाई और धनबाद के लोकप्रिय विधायक श्रीमान राज सिन्हा जी, गोमिया के लोकप्रिय विधायक श्रीमान लंबोदर महतो जी, मंच पर विराजमान सभी गणमान्य जन और जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, प्यारे बहनों और भाई, काफी देर से हम सब इकट्ठे हैं और गर्मी इतनी है कि बर्दाश्त से बाहर है। मैं आपसे सिर्फ एक ही आग्रह करता हूं कि गर्मी चाहे जितनी भी हो,
लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आह्वान है कि अब की बार 400 पार, तो जो 400 पार का आह्वान किया है मोदी जी ने, वो धनबाद के एक कार्यकर्ताओं के बल पर भी किया है। और आपसे निवेदन करता हूं कि 25 तारीख को जो अपना मतदान होना है, गर्मी चाहे 45 पार हो जाए, 50 पार हो जाए, 55 पार हो जाए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घबराने वाला नहीं है और ढुल्लू मतों के रूप में ऐतिहासिक विजय दर्ज कराकर 400 कमल में एक कमल धनबाद से भी जिताकर भेजने का काम करेगा। मैं समझता हूं कि मेरा पूरा समय मैं अपने दोनों नेताओं को, माननीय बाबूलाल जी को और माननीय भजनलाल शर्मा जी को देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।